हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर निजी सहायक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें साथियों गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो शीघ्र लिपिक के 144 और निजी सहायक के 250 यानी 444 पद, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो निजी सहायक के 26 पद थे। इसका एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5/10/2024 को करवाया गया था, और साथियों 23/12/2024 को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी टोटल 470 पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को इसको सेकंड फेज की टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण करवाया जाएगा। यानी दोस्तों लगभग 7000 अभ्यर्थियों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सेकंड फेज टंकण आंसू लिपिक परीक्षण के लिए 19 और 20 मार्च 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया जाने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर रहा है। अभी दोस्तों इसके लिए मॉक टेस्ट जारी किया हुआ है, तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह सब आपने दोस्तों देख लिया होगा, उसका वीडियो बनाकर भी आपको बताया था। एक बार उन समस्त दिशा निर्देशों को आपको देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है, उसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों इसकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की गाइडलाइन, साथ ही टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के 5/10/2024 को इसकी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें सफल रहे पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को टंकण गति व आंसू लिपिक परीक्षण करवाया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 19/3/2025 और 20/3/2025 को परीक्षा आयोजन जिला मुख्यालय पर करवाई जाएगी। उसमें साथियों 19/3/2025 को 3 पारी में, और जो 20/3/2025 है उसमें 2 पारियों में टंकण गति व आंसू लिपिक परीक्षण करवाया जाएगा। इसमें फर्स्ट पारी आपकी 9:30 से लेकर 11 बजे तक रहेगी, सेकंड पारी 1 बजे से 2:30 बजे तक, थर्ड पारी 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आयोजित करवाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों 20/3 को 9:30 से 10:50 और सेकंड पारी 1 बजे से लेकर 2:20 तक आयोजित होगी। तो साथियों जिन भी अभ्यर्थियों ने पास कर रखा है, उन समस्त अभ्यर्थियों को दोस्तों निश्चित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर उन समस्त अभ्यर्थियों को टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण टेस्ट देना है। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ई प्रवेश पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी 17/3/2025 से स्वयं के SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले। यानी दोस्तों 17/3/2025 से इसके लिए लिंक ओपन हो जाएगा, जो अपने SSO ID के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट recruitment.rajasthan.go.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको recruitment.rajasthan.go.in के वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपने जन्म पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर दोस्तों आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए साथियों विशेष सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण के संबंध में विस्तृत संशोधित दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 28/2/2025 को जारी किया गया था। उसके साथ ही दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी दिया गया था, जो 5/3/2024 द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो आप इसे लिंक पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों 28/2/2024 को जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें विस्तृत दिशा निर्देश थे, उनको भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि साथियों एक गलती से आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए समस्त दिशा निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उपरोक्त क्रम संख्या 2 में अंकित विस्तृत दिशा निर्देशों में टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत होने पर परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर लिखित परीक्षा बोर्ड कार्यालय में दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित किया जाता है। संशोधित प्रावधान के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र अध्यक्ष व अभिजागर को आप तत्काल अवगत कराएं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत या आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको टंकण गति परीक्षा में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आपको वहीं पे जो आपका केंद्र अध्यक्ष या अभिजागर यानी इन्विजिलेटर है, उन्हीं को दोस्तों आपको सूचित करना है। बाद में आपकी शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 4, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय द्वारा नियुक्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखते हुए अभ्यर्थी इसके लिए टंकण गति परीक्षा दे। इसके अलावा दोस्तों काफी सामान्य दिशा निर्देश, रेल बस की छत पर आपको यात्रा नहीं करना है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र निर्धारित समय से 2 घंटे पहले आपको उपस्थित होना है, ताकि तलाशी लेने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। और साथियों परीक्षा प्रारंभ होने के नियमित समय से 30 मिनट पूर्व तक आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। 30 मिनट पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। यानी साथियों जो टाइम है उसके 30 मिनट पहले तक आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और आगे किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अपना ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि और अंकन होना जरूरी है। यानी दोस्तों आपके आधार कार्ड लेटेस्ट होना चाहिए और उसमें जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिससे आपकी पहचानता सुनिश्चित की जाए।
साथियों, इसके अलावा उपस्थित पत्र पर चस्पा करने के लिए आपको 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर नीले रंग का स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन, पेंसिल या रबर साथ लेकर जावे। इसके अलावा और अन्य किसी प्रकार का कोई भी आप सामान अंदर नहीं ले जा सकेंगे। साथियों, नंबर 8, परीक्षा केंद्र में फोटो की पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर आपकी तलाशी, जिसमें फेस स्कैनिंग, बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन हो जाने तथा सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आपको पूर्ण सहयोग करना है। नंबर 9, परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परीक्षार्थी सम्मिलित होने तो ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। साथियों, आप जो इसमें ड्रेस कोड दिया गया है उसी के अनुसार आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है, जिससे आपको वहां पर किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। साथ ही दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड व 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। और अभ्यर्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको आजीवन डेफर भी किया जा सकता है। तो साथियों, इन सबसे बचने के लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी से एग्जाम देना है। परीक्षार्थी तो अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक व जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर किए जा रहे अन्य भ्रामक प्रचार प्रसार पर विचार नहीं करना है। जो ऑथेंटिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश और गाइडलाइन दी गई है उन्हीं पे आपको विश्वास करना और यहीं पे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी। इसलिए नियमित रूप से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट का भी अवलोकन करते रहे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में शॉर्ट हैंड के लिए जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो इस प्रकार है। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका 19/3 से लेकर 20/3/2025 तक ऑनलाइन आयोजित करवाया जाएगा। उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी को दिशा निर्देश 13/2/2025 को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। उक्त दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिन्हें शामिल कर अभ्यर्थी को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। साथियों, शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेस फर्स्ट की परीक्षा दिनांक 5/10/2024 को आयोजित करवाई गई थी। और परीक्षा परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थी को सेकंड फेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के शॉर्ट एंड टेस्ट आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट में आपको अंग्रेजी ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी जो 10 मिनट का समय दिया जाएगा और अंग्रेजी की प्रतिलेखन और टंकण हेतु 60 मिनट का समय दिया जाएगा जो 100 अंक का होगा। इसी प्रकार सेकंड में आपको हिंदी ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी जो 10 मिनट का होगा और हिंदी में प्रतिलेखन और टंकण हेतु 70 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये दोनों आपको 100 नंबर का होगा। तो साथ ही फेज सेकंड में अभ्यर्थी 2 प्रश्नों पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेंगे, अर्थात अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 2, आशुल्पिक परीक्षा हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों को अभ्यास के लिए 15 दिन से पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम और प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मापदंडों, अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश निम्नानुसार है। आशुल्पिक परीक्षा के सामान्य दिशा निर्देश, हिंदी अंग्रेजी मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी, किसी भी परिस्थिति में ऑडियो क्लिप दोबारा नहीं चलाई जाएगी। हिंदी अंग्रेजी ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा आवेदन के समय चुनी गई भाषा में ऑडियो क्लिप सुनाकर उसका श्रुतिलेख करना होगा। मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट ऑडियो क्लिप और 1 मिनट लॉगिन व 3 मिनट का समय टंकण हेतु दिया जाएगा। मुख्य श्रुतिलेख से पूर्व ट्रायल गद्यांश श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुतिलेख के लिए निर्धारित की गई है और ट्रायल गद्यांश आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक बार चलाया जा सकता है। ट्रायल गद्यांश के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे प्रतिलेखन एवं टंकण का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल गद्यांश के पश्चात मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम में चलाया जाएगा, जिसकी परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराए गए नोटबुक में अंकित लिपि में लिखना होगा। श्रुतिलेख में अर्ध विराम, कोमा, पूर्ण विराम, स्टॉप, अनुच्छेद, परिवर्तन, पैराग्राफ, चेंज, नेक्स्ट, पैराग्राफ, पैरा बोला जाएगा। अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण हेतु कुल 1100 शब्द प्रति मिनट 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मुख्य श्रुतिलेख व श्रुतिलेख प्रतिलेपन टंकण का मध्य 10 मिनट का समय अंतराल होगा। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुतिलेख का प्रतिलेखन और टंकण कंप्यूटर पर करना होगा। हिंदी भाषा में दिए गए प्रतिलेखन और टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन टंकण हेतु 60 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी प्रत्येक सही शब्द के लिए 0.1 अंक निर्धारित किया गया है। परीक्षा के दौरान अल्टर की का उपयोग किया जाना अनुमत होगा। बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिन्हें शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के चरण सेकंड में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में 20% से अधिक भूल गलती हो, तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संवर्ग के अभ्यर्थियों को चरण सेकंड में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में अद्वितीय भूल गलती 5% की शिथिलता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिलेखन और टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। गलत वर्ण शब्द अंक लिखना, वर्ण शब्दों अंकों का छूटना, शब्दों अंकों के स्थान पर दूसरे शब्द का अंकन प्रतिस्थापन करना, वर्ण शब्दों अंकित पुनरावृत्ति करना, साथ ही अंग्रेजी में कैपिटल स्मॉल लेटर यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी मात्राओं में गलत प्रयोग करना। अंग्रेजी प्रतिलेखन और टंकण के लिए कैलिब्री तथा हिंदी के लिए डेविल स्टैंड फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी त्रुटि के संबंध में स्पष्टीकरण व उदाहरण इस प्रकार है।
पुनरुक्त शब्द कोई संयोजक हिंदी हाइपन के प्रयोग को सही माना जाएगा, जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे, धीरे धीरे, पात पात, डाल डाल, अलग अलग, घर घर आदि शब्द सही है। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी में त्रुटियों का उदाहरण निम्नानुसार है, जैसे हंस शब्द का हंस या हंस अशुद्ध हो जाएगा, हंसना, हंसना और हंसना, आसपास आसपास ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अलग अलग में दोस्तों इस प्रकार गलत होगा, और दीजिए शब्द में जैसे आपने छोटी बड़ी मात्रा लगा दी तो आपके गलत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कीबोर्ड का लेआउट दिया गया है, इस प्रकार का आपको लगभग कीबोर्ड मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसकी विस्तृत दिशा निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक कर ले। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दोस्तों यही थे, आपको एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों एक बार इन समस्त दिशा निर्देशों को अध्ययन करना चाहिए। 17/3/2025 से इसके आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। उसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप दोस्तों वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से डायरेक्ट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके दोस्तों अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों ये थी शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की द्वितीय भाग टंकण गति परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।